यदि आप बिहार के निवासी हैं, अगर आपने ज़मीन का रसीद काटना हो, बहुत पहले आप सभी कर्मचारी के पास जाकर ज़मीन का रसीद कटवाते थे, लेकिन वैसा ज़माना नहीं रहा। आप अपने मोबाइल से यानी कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से आप अपना ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको लैंड ऑफ रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। देखिए LAND रिकॉर्ड्स बिहार, इतना लिखने के बाद सबसे पहला वाला जो स्टेप खुलेगा, आप सभी को उसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए ये डैशबोर्ड आएगा और यहाँ तक आने के बाद यहीं से आप सभी का भू लगान का जो ऑप्शन आया था उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करें पे आप सभी रसीद काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो खतियान है वो होना चाहिए, नहीं तो आप सभी को खाता नंबर मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप सभी को भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या मालूम होना चाहिए। तो चलिए आपके पास खाता नंबर है, तो भाग वर्तमान एवं पृष्ठ संख्या निकालने के लिए आप सभी को नीचे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन दे रहा है उसी पे क्लिक करेंगे। उसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब आप इस डिटेल्स को फिलअप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सभी को भाग वर्तमान मांगेंगे, आप सभी को मालूम नहीं है, केवल आप सभी को खाता नंबर मालूम है। तो खाता नंबर मालूम है तो यहाँ पे सबसे पहले भाग वर्तमान पे उसके नीचे निकालने के लिए क्लिक करेंगे और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अंचल का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से मौजा का नाम यानी कि आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस गांव में आपका ज़मीन है। इतना सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद से सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे खाता नंबर से आप अपना ज़मीन का रसीद काटना चाहते हैं। अगर आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या मालूम है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन आपको अभी केवल जो खतियान है उस पे खाता नंबर ही दिया रहता है। आप सभी सबसे पहले खाता नंबर पे टिकअप करेंगे। खाता नंबर पे टिकअप करने के बाद आप सभी को यहाँ पे खाता नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन ये जो मैं निकाल रहा हूँ वो प्लॉट नंबर से निकाल रहा हूँ और कैप्चा डालकर सर्च करेंगे। कैप्चा डालकर सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए जिसके नाम से ज़मीन है उस खाता नंबर में किस किस आदमी के नाम से ज़मीन है पूरा लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा और यहीं पे आप सभी को मिलेगा भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। यहीं से क्या करना है कि भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या को कॉपी कर लेना है, यानी कि आप अपने डायरी पे लिख लेना है। जैसे ही आप अपने भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या नंबर आप सभी को मिल गया तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या नंबर से आप अपना ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या हमको मिल चुका। फिर हम पहले वाले साइड पे चलते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम पे उसके बाद से आप अंचल का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से हल्का यानी पंचायत का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से मौजा का नाम यानी किस गांव में आपका ज़मीन है गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से जैसे आप सभी को भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या मिला, यहाँ पे वही भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या नंबर डाल देंगे। उसके बाद से एक आपको सुरक्षा कोड मिलेगा जो कि 2+8 यानी कि प्लस माइनस में कुछ कर कर जोड़ने को देता है। जोड़कर आप सही आंसर को यहाँ पे बगल में डाल देंगे। डालने के बाद जस्ट यहाँ पे खोजे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे खोजे पे आप सभी क्लिक करेंगे तो वही नाम का जिस नाम से आपका ज़मीन है, जिस नाम से आपका रसीद काटना है, यहीं पे शो कर देगा और यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे देखे पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा, कितना पैसा लगेगा, कितना बकाया है हमारा, कब से कब तक का बकाया है, और एक छोटा सा यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे टिकअप पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे, और ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को यहाँ पे भुगतान के लिए लेकर जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ सर्वर टेक्निकल इशू आ रहा है, तो चलिए हम अपना जो नाम है
यहाँ पे लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, टिकट पर क्लिक कर कर भुगतान करे पे क्लिक कर देते हैं। जैसे भुगतान करे पे क्लिक कीजिएगा तो ये इंटरफेस आएगा और यहीं पे आप सभी को ई पेमेंट मोड चूज करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन है पेमेंट ओवर द बैंक, इसको आप नहीं करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे स्टेट बैंक पे क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सभी सबमिट कीजिएगा तो 10 सेकंड का टाइम लगेगा ब्राउजर को ओपन होने में, और यहीं से आप अपना जमीन का रसीद काट सकते हैं, पेमेंट कटा सकते हैं। यूपीआई थ्रू कटा सकते हैं, डेबिट कार्ड थ्रू कटा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड द्वारा कटा सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी है आजकल यूपीआई, सारे लोग के फ़ोन में है यूपीआई। आप अपना यूपीआई से 120 रुपये का पेमेंट कटा सकते हैं। तो जैसे ही आप सभी अपना पेमेंट कटाइएगा, कटाने के बाद से आप यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक कर सकते हैं या वीपीए यूपीआई आईडी डालकर आप पेमेंट कटा सकते हैं। जैसे इस स्कैनर को कटाइएगा, पेमेंट कटाने के बाद फिर से आप सभी को 10 सेकंड का टाइम लगेगा, और 10 सेकंड का टाइम लेने के बाद आपका रसीद यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा सबसे आसान तरीका, जो घर बैठे आप अपने मोबाइल से, हैंडफोन से आप अपना ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। ना कहीं अंचल में जाना ज़रूरी है, ना कोई कर्मचारी से संपर्क करना ज़रूरी है। आप अपना जो ओरिजिनल पेमेंट है उसके साथ आप अपना ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। तो आप जो देख रहे थे राहुल टेलीकॉम कुंडवा, जो कि यूट्यूब चैनल है, आप सभी को टेक्निकल वीडियो, यानी कि आप सभी को इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर आप सभी चाहते हैं ऐसा ही वीडियो हमारे यूट्यूब पे आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। आप बहुत ही आसान तरीके में और आसान से आसान तरीके से इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को वीडियो को